गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनिमल अटेंडेंट ऑब्जेक्टिव क्विज पार्ट बी में हम लेके आए थे 150 ऑब्जेक्टिव क्विज वाली क्लासेस। ये हमारी थर्ड क्लास है। इसमें अपन फास्ट एंड रैपिडली रिवीजन कर रहे हैं एनिमल अटेंडेंट ऑब्जेक्टिव क्विज पार्ट बी की जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है उनको अपन इसमें क्लियर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। ये हमारी लास्ट क्लास होने वाली है एनिमल अटेंडेंट ऑब्जेक्टिव क्विज से संबंधित। ये हमारी लास्ट क्लास है एनिमल अटेंडेंट ऑब्जेक्टिव क्विज की। इसके बाद में हमने आपके लिए जो नया बैच स्टार्ट किया है वो है राजस्थान जीके का। तो हम आशा करते हैं कि आप उस बैच को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। हमने उसमें जो पिछले साल के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सभी को उसमें क्लियर किया है और आपके लिए सभी का अच्छे से समावेश किया है ताकि आपको हर एक टॉपिक से अलग अलग एमसीक्यूज को सॉल्व करने का मौका मिले और आप उसमें अच्छे मार्क्स गेन कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को जो कि है 101वां क्वेश्चन। प्रथम सप्ताह ब्रडूर का तापमान होता है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, 85 डिग्री फ़ारेनहाइट या 65 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपका जो सही आंसर हो जाता है वो होता है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं हम। 3 सप्ताह की आयु के 100 चूजे के लिए रेखीय आहार स्थान की जो आवश्यकता होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन है 100 इंच, 200 इंच, 300 इंच या फिर 400 इंच। आपका जो सही आंसर होने वाला है 100 चूजों के संबंध में वो है 200 इंच यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, खस्सीकरण की क्रिया की जाती है नर बकरे में, मादा बकरी में, नर मुर्गे में या उपरोक्त सभी में। आपका सही आंसर यहाँ पर निकल कर आता है नर मुर्गे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गियों में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है मुख से, ग्रास नली से, क्रोप से या बड़ी आंत से। आपका सही आंसर यहाँ पर निकल कर आता है क्रोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की रानी कही जाती है सोनेन को, बर्बरी को, सूरती को या जमुनापारी को। दूध की रानी कहते हैं सोनेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी की गर्भावस्था कितने दिन की होती है? 195 दिन, 150 दिन, 185 दिन या 210 दिन। का सही आंसर यहाँ पर हो जाता है 150 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, नाड़ी गति सबसे कम होती है बकरी की, गाय की, मुर्गी की या भैंस की। आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है भैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाने में चोकर की उचित मात्रा कितनी होती है? 30%, 50%, 25% या 20%। तो दाने में चोकर की उचित मात्रा होती है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुमंती पशुओं में जीवाणुओं द्वारा पाचन कहाँ होता है? रुमेन में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है रुमंथी पशुओं में जीवाणुओं द्वारा पाचन कहाँ होता है? तो वो होता है रुमेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, 100 किलो शरीर भार पर एक गो पशु को प्रतिदिन शुष्क पदार्थ की कितनी आवश्यकता होती है? यहाँ पर दे रखा है 2 से 2.5 किलो, 3 से 4.5 किलो, 3 से 4 किलो या 4 से 6 किलो। आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ से 2 से 2.5 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, किस हार्मोन द्वारा दूध का स्त्राव होता है? एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, ऑक्सीटोसिन या पैराथार्मोन। आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मेहसाणा नस्ल का पशुधन किस स्पेसीज में आता है? भेड़ में, बकरी में, गाय में या भैंस में। आपका सही आंसर है भैंस में। मेहसाणा एक भैंस की नस्ल है। एक मिश्रित कृषि प्रक्षेत्र की संपूर्ण आय में पशुओं का योगदान कम से कम क्या होता है? 30%, 40%, 20% या 10%। आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है 10%। नेक्स्ट देखते हैं, पशुपालन एवं डेयरी विभाग की वार्षिक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? IVRI इज्जतनगर, NDRI करनाल, कृषि मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली। आपका सही आंसर है कृषि मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विश्व में भारत का दुग्ध उत्पादन में स्थान कौन सा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। आपका सही आंसर हो जाता है प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में भारत का अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम है, चौथा है या तीसरा है या पांचवा है? आपका सही आंसर है चौथा। विश्व में भारत का अंडा उत्पादन में चौथा स्थान है,
अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि इसमें अधिकता होती है विटामिन की, संतृप्त वसा अम्लों की, असंतृप्त वसा अम्लों की या कार्बोहाइड्रेट्स तथा प्रोटीन की। आपका सही आंसर यहाँ पर निकल कर आता है असंतृप्त वसा अम्लों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध ज्वर किस तत्व की कमी से होता है? प्रोटीन, कैल्शियम व फास्फोरस, आयरन या विटामिन? सही आंसर है कैल्शियम व फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रोकार कैनुला किस रोग से संबंधित है? जहरवाद से, गला घोंटू से, जहानीस बीमारी से या टिम्पेनाइटिस से? आपका सही आंसर है टिम्पेनाइटिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलोरम रोग का पैथोजन है विषाणु, जीवाणु, फफूंद या प्रोटोजोआ? आपका सही आंसर निकल कर आता है यहाँ पर प्रोटोजोआ। पुलोरम रोग का जो पैथोजन है वो है प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृत्रिम गर्भाधान किस सन में प्रारंभ हुआ था? 1917 में, 1939 में, 1940 में, 1968 में? आपका सही आंसर यहाँ पर आ जाता है 1968 यानी कि 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गाय के जनन अंग में शुक्राणु का जीवन काल कितना होता है? 14 से 15 घंटे, 120 घंटे, 25 से 30 घंटे या 16 घंटे? आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर 25 से 30 घंटे। नेक्स्ट देखते हैं, गाय के जनन अंग में अंडा के जीवित रहने की अवधि क्या है? 60 घंटे, 120 घंटे, 180 घंटे या 140 घंटे? आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर 120 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गियों का श्वसन तथा तापक्रम अधिक होता है? मुर्गियों की हड्डी खोखली होती है इसलिए, इसके भार पर पसीने वाली ग्रंथियां नहीं होती है इसलिए, या इसका शरीर भार बहुत कम होता है इसलिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसके शरीर पर पसीने वाली ग्रंथियां नहीं होती इसलिए मुर्गियों का श्वसन तथा तापक्रम अधिक होता है। मांस के लिए पाले जाने वाले 1 दिन से 8 सप्ताह के चूजे के लिए प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 25%, 33.12%, 21.12% या 48%? आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है 33.12%। नेक्स्ट है, भारत में गौ पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान कार्य सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? ऑप्शन है गंजरिया फॉर्म लखनऊ, बी है मथुरा, सी में इज्जतनगर या डी में ऋषिकेश? आपका सही आंसर हो जाता है गंजरिया फॉर्म लखनऊ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वे औषधियां जो जीवाणुओं की अभिवृद्धि को रोकती है परंतु जीवाणुओं को नष्ट नहीं करती, उन्हें क्या कहते हैं? परगेटिव, एंथेलमिंटिक, एंटीसेप्टिक या एनाल्जेसिक? आपका सही आंसर है एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग प्रतिरक्षी क्या होते हैं? लिम्फोसाइट्स, अपरिवर्तित प्रतिजन, ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स या उपरोक्त में से कोई नहीं? आपका सही आंसर होता है अपरिवर्तित प्रतिजन। वर्ष भर प्राप्त होने वाला हरा चारा कौन सा है? बरसीम है, जई है, नेपियर है या नेपियर घास है या उपरोक्त सभी है? आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर नेपियर घास। नेक्स्ट है, निष्क्रिय उपार्जित रोध क्षमता की कितनी अधिक अवधि होती है? तो यहाँ पर आंसर है आपका 10 से 20 दिन। नेक्स्ट है, पशुओं की उम्र आंकने की प्रचलित विधि कौन सी है? सामान्य आकृति देखकर, सिंग द्वारा, खुरों द्वारा या दांत द्वारा? आपका सही आंसर है दांत द्वारा। नेक्स्ट है, दुग्ध शिरा में बहता है, रक्त बहता है, दूध भी बहता है, लिम्फ बहता है या उपरोक्त सभी बहते हैं? आपका सही आंसर हो जाता है रक्त। नेक्स्ट देखते हैं, दुग्ध कूप पशु शरीर में स्थित होता है, उदर में, छाती में, आयन में या कहीं नहीं? आपका सही आंसर हो जाता है उदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाय के बछड़े को जन्म के दूसरे सप्ताह में प्रतिदिन कितना दूध पिलाना चाहिए? 1/25 भाग शारीरिक भार का, 1/10 भाग शारीरिक भार का, 1/15 भाग शारीरिक भार का या 1/20 भाग शारीरिक भाग का? 1/20 भाग शारीरिक भार का। आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर 1/10 भाग शारीरिक भाग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी के शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? ऑप्शन है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पर ऑप्शन सी 107 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, गाय के शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट,
101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट या 108 डिग्री फ़ारेनहाइट? आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। भेड़ के शरीर का, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भेड़ के शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट या 113.5 डिग्री फ़ारेनहाइट या 108 डिग्री फ़ारेनहाइट? आपका सही आंसर यहाँ पर निकल कर आता है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय में साधारण पशु की नाड़ी गति प्रति मिनट क्या होती है? 42 से 60 प्रति मिनट, 72 से 82 प्रति मिनट, 120 से 160 प्रति मिनट और 78 से 90 प्रति मिनट। 72 आपका सही आंसर होता है 42 से 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु को यूरिया नहीं खिलाया जाना चाहिए? यानी निम्न में से किस पशु को यूरिया नहीं खिलाना चाहिए? भैंस को, बछिया को, गाय को, दूध पीते बछड़े को? आपका सही आंसर यहाँ पर होता है दूध पीते बछड़े को यूरिया नहीं खिलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की अत्यधिक सुगंधित घास कौन सी है? बुर घास, खस घास, सेवण घास या अजन घास? आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है खस घास। खस घास राजस्थान की अत्यधिक सुगंधित घास है। उसके बाद में बुर घास जो कि दूसरे नंबर पर सुगंधित, अत्यधिक सुगंधित घास है। प्रथम नंबर पर राजस्थान की सबसे अत्यधिक सुगंधित घास है खस घास और उसके बाद में बुर घास आती है। तो इस प्रकार से हमने उत्कृष्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपके लिए कंप्लीट एनिमल अटेंडेंट ऑब्जेक्टिव क्विज पार्ट बी को कंप्लीट कर दिया है with this last class, because this was the last class of your animal attendant objective quiz part B, and now we will deliver you the best education MCQs for the Rajasthan GK. So be ready for the Rajasthan GK syllabus. तो उसके लिए हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने, सब्सक्राइब कर लें हमारे उत्कृष्ट प्लेटफॉर्म को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम आपके साथ में राजस्थान जीके का संपूर्ण सिलेबस साझा करेंगे।